गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर नंबर 25। अब आपको इसकी तुलना स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर 24 से करनी होगी, तब ये समझ में आएगा। 24 का स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो 24 स्ट्रक्चर में देखिए कि कर्ता प्लस अंग शब्द प्लस धातु प्लस ने को वाला वाली, ठीक ना, वाले क्रिया यहाँ पर था है हूँ। अब आज के स्ट्रक्चर में 25 में है हूँ के स्थान पर था थी थे कर दिया गया। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो 24 में सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश थी, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट था, वर्ब के स्थान पर इज एंड आर का प्रयोग किया गया था और प्लस इंफिनिटिव था प्लस अदर वर्ड्स। उसका संबंध इमीडिएट फ्यूचर आब्लिक रिमोट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर आब्लिक का मतलब क्या होता है, रिमोट फ्यूचर से था। यानी एक ही स्ट्रक्चर दो भविष्य समय की बात कर रहा था, एक निकट भविष्य अर्थात इमीडिएट फ्यूचर, एक दूरस्थ भविष्य अर्थात रिमोट फ्यूचर। तो अब यहाँ पर आपका दो स्ट्रक्चर दिया गया है, ध्यान देना है, दो स्ट्रक्चर दिया गया है। पहले स्ट्रक्चर में एकदम सेम उसी तरह से इज एंड के स्थान पर वाज कर दिया गया और इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया गया प्लस अदर वर्ड्स कर दिया गया, जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट पास्ट से, इससे है इमीडिएट पास्ट। ध्यान दीजिए वहां पर क्या था, दोनों प्रकार के टाइम इमीडिएट फ्यूचर और रिमोट फ्यूचर से संबंध था, जबकि यहाँ पर इसका संबंध इमीडिएट पास्ट यानी निकट भूत से संबंध रखेगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाज आब्लिक वर प्लस टू है। ध्यान दीजिए, तुलना करिए तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है तो इसके स्थान पर एक फिक्स्ड इन्फिनिटिव यानी हर सेंटेंस में टू हैव का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना, यह निश्चित रहेगा। और उसके बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है, किसका, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह इन्फिनिटिव पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल में, और उसके पूर्व टू हैव का प्रयोग कर देंगे। तो यह स्ट्रक्चर अदर वर्ड्स तो अपनी जगह रहेगा ही, यह स्ट्रक्चर रिमोट पास्ट की बात करने लगेगा यानी दूरस्थ भूत की बात करेगा। तो अब 24 और 25 में अंतर क्या रहेगा। अब देखिए 24 में कोई कार्यक्रम भविष्य में होने को होता है, अब चाहे वो निकट भविष्य में हो या दूरस्थ भविष्य में हो अर्थात इमीडिएट फ्यूचर में हो या रिमोट फ्यूचर में हो, होगा। अब होगा कि नहीं होगा प्रेजेंट में तो उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि होगा। वे दोनों शादी करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। अब चलिए, वे दोनों अगले वर्ष शादी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस, हम दो सेंटेंस 24 स्ट्रक्चर से उठाए हैं कंपेयर करने के लिए। वे दोनों शादी करने को हैं अर्थात करेंगे, भाग नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर इंडिफिनिट में ट्रांसलेशन नहीं करोगे, ठीक ना। वे दोनों शादी करने को हैं आब्लिक करने वाले हैं, इसका मतलब कि इमीडिएट फ्यूचर में वो करेंगे। जब हुआ तो ये हो गया इमीडिएट फ्यूचर। वे दोनों अगले वर्ष शादी करने को हैं या करने वाले हैं, यानी एक साल का टाइम इंटरवल दिखा रहा है, तो रिमोट फ्यूचर। इन दोनों का जो संबंध है
किससे है? स्पेशल स्ट्रक्चर ये देखिए स्पेशल स्ट्रक्चर 24 से है। ठीक, तो अब वहां पर एक ही स्ट्रक्चर है ये है, तो जब एक स्ट्रक्चर है तो आप ट्रांसलेट कर लो, बस समय सूचक शब्द से ही पता चलेगा। अब इसमें समय सूचक शब्द नहीं है तो यानी निकट भविष्य की बात करेगा, और इसमें समय सूचक शब्द क्या है? अगले वर्ष, तो यह किसकी बात करेगा? रिमोट फ्यूचर की बात करेगा। किसकी बात करेगा? रिमोट फ्यूचर की बात करेगा। तो अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। दे आर बोथ, ये देखिए दे आर बोथ, इतना तो आप पहले से पढ़ाए हैं, 24 में भी सेम सेंटेंस दिया था। दे आर बोथ टू गेट मैरिड, ठीक ना? दे आर बोथ टू गेट मैरिड। अब इसमें समय सूचक शब्द नहीं है तो क्या मानोगे आप? इमीडिएट फ्यूचर मानेंगे आप। अब चलिए, वे दोनों अगले वर्ष शादी करने को हैं या करने वाले हैं, यानी काफी इंटरवल है, तो ये क्या हो गया? आपका रिमोट फ्यूचर हो गया। तो आप क्या करेंगे? दे, ठीक, आर बोथ, ठीक, टू गेट मैरिड, ध्यान दीजिए, मैरिड क्या? समय सूचक शब्द अगले वर्ष है यानी आने वाला, तो क्या करेंगे आप? नेक्स्ट मंथ लिख देंगे, नेक्स्ट मंथ लिख देंगे। तो ये ट्रांसलेशन तो आप कर चुके हैं इसमें जी, स्पेशल स्ट्रक्चर 24 के अंतर्गत। अब उस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? सेम स्ट्रक्चर जब जा रहा है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है कि हाँ दोनों का भाव क्या है? भविष्य में कार्य होगा, यानी जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम या योजना दोनों आ सकती है, यहाँ कार्यक्रम है तो वह भविष्य में होगा। लेकिन जब इसको आप पास्ट टाइम में ले जाओगे, अर्थात क्या करोगे? वाज, आप वर का प्रयोग करोगे, देख रहे हो ना? तो पास्ट टाइम में जो कार्य होने को था वो होता नहीं है, भाव बदल जाता है। देखो, वे दोनों शादी करने को थे, आप भी करने वाले थे, परंतु नहीं किए, यानी कार्य के न होने का बोध होता है। अब इसमें समय सूचक शब्द नहीं है, देखिए यहाँ पर समय सूचक शब्द नहीं था तो यह इमीडिएट फ्यूचर था, और यहाँ पर समय सूचक शब्द जो है नेक्स्ट, ओ सॉरी यहाँ ईयर है, हमने गलती से मत लिख दिया है, सुधारिए ये, हाँ ठीक है ना? यहाँ पर नेक्स्ट ईयर है, तो चलिए हो जाता है कभी कभार। तो चलते हैं क्या अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर की बात करिए। यहाँ पर नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है और यहाँ कुछ नहीं दिया है तो ये इमीडिएट फ्यूचर है, यहाँ दिया है तो ये रिमोट फ्यूचर है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में, वे दोनों शादी करने को थे, करने वाले थे। अब बताइए पिछली साल का बात हो रही है? नहीं, हाल ही की बात हो रही है, बीते हुए हाल के समय की बात हो रही है। प्रायोरिटी तो उसी को मिलनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पिछले साल की बात हो, यह भी संभावना है। इसलिए दोनों टाइम है, इमीडिएट पास्ट या रिमोट पास्ट। इसका मतलब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम दोनों स्ट्रक्चर में करेंगे, ठीक ना? क्योंकि इसमें समय सूचक शब्द नहीं दिया है, तो इसी बारीकी को आपको समझना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा लिखते हैं, दे वर
समझ में आएगा कि टाइम क्या है। हिंदी में तो दोनों भैया, हिंदी में इमीडिएट पास्ट है और एक रिमोट पास्ट है, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं समझ में आएगा। तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर के आधार पर ही समझ में आएगा। दे वर बोथ टू गेट मैरीड। कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? फर्स्ट वाला, ये देखिए, ठीक ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहा है भाई? इमीडिएट पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इमीडिएट पास्ट की बात कर रहा है। अब इसमें दोनों भाव है, रिमोट पास्ट भी है, तो इसका ट्रांसलेशन आप सेकेंड स्ट्रक्चर में भी कर सकते हो। तो हम सेकेंड में भी कर सकते हैं। क्या करते हैं कि दे वर, ध्यान दीजिएगा, दे वर बोथ टू गेट मैरिड, दे वर बोथ टू गेट मैरिड। कब भाई? समय नहीं दिया है, ओहो सॉरी, मिस्टेक थोड़ा सा हुआ ये इस वाले स्ट्रक्चर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए चेंजिंग करेंगे। हाँ, गर्मी बहुत है ना भैया, आपकी सेवा हम कर रहे हैं, समझिए। 42-43 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी वीडियो बनाई जा रही है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो भंग होगा। एसी की सुविधा है नहीं, गरीब टीचर हूँ, हाँ, तो ठीक ना, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। दे वर बोथ, ये देखिए वर बोथ टू है, क्या करेंगे? टू है, उसके बाद गॉट, क्या करेंगे आप? यहाँ पर देखिए टू गेट का गाट, ठीक ना, टू गाट, उसके बाद टू गाट को चेंज कर दिए किसमें? पास्ट पार्टिसिपल में, यानी गाट, टू गेट को चेंज कर दिए पास्ट पार्टिसिपल में, यानी गाट बना दिए। तो यहाँ पर फिर क्या किए? मैरिड, ठीक है। अब फुल स्टॉप लगा दिए। कौन सा स्ट्रक्चर है भैया? ये देखिए सेकंड है, यानी स्ट्रक्चर आपका सेकंड है। किसको बताया? बताइए, ये बताया रिमोट पास्ट को, यानी दोनों बातें यहां से हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब लास्ट जो सेंटेंस है आपका, देखिए, वे दोनों पिछले वर्ष शादी करने को थे या करने वाले थे, परंतु नहीं किए। इस स्ट्रक्चर में पास्ट टाइम में काम होता ही नहीं है। जो होने को होता है, वास्तव में जो होने का प्लान था, करने का प्लान था, जो योजना थी, जो कार्यक्रम रखा गया था, प्रोग्राम बनाया गया था, वो किसी कारणवश क्या होता? कैंसिल्ड हो जाता है। तो अब सीधा सीधा जब समय सूचक शब्द दे दिया, ठीक ना, तो यह रिमोट काफी पहले की बात हो रही है, 1 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो गेस किया गया, प्रायोरिटी तो हमको इस बात को मिलनी चाहिए, लेकिन वहां के अगर ये लिखते हैं तो भी सही है, गलत नहीं जाएगा, क्योंकि समय सूचक शब्द नहीं है। अब इसमें तो समय सूचक शब्द दे दिया गया है, कि इसका ट्रांसलेशन अगर आप फर्स्ट में कर देते हो, देखो यहाँ पर कैसे मैं करके दिखाता हूं आपको कि दे, ठीक ना भैया, दे वर बोथ, ठीक ना, टू गेट, दे वर बोथ टू गेट मैरिड, दे वर बोथ टू गेट मैरिड। अब कहाँ? पिछले वर्ष। तो यहाँ पर आप लास्ट ईयर आप लिखेंगे ये सेंटेंस। तो ये सेंटेंस तो भैया हो गया गलत,
ठीक है ना, क्योंकि ये बात कल लास्ट ईयर है तो इमीडिएट पास्ट में नहीं है, इसमें है रिमोट पास्ट में। तो सेकेंड में आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो क्या करेंगे, दे, ठीक है ना, देवर बोथ, ठीक ना, देवर बोथ। सेकेंड में कहाँ चलेंगे, देवर बोथ टू हैव, उसके बाद गॉट, उसके बाद मैरिड, ठीक ना, ठीक। अब टू गेट को हम गॉट में चेंज कर दिए और यहाँ लिख दिए लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस तरह से यह सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। तो यह अंतर है 24 और 25। तो मैंने एक ही सेंटेंस दे करके यहाँ पर क्लियर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि नहीं समझ में आया। तो चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। वे दोनों शादी करने को हैं, करने वाले हैं, स्ट्रक्चर नंबर 24 है, यानी इमीडिएट फ्यूचर में कर लेंगे। अरे दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, ओके, वे अगले वर्ष शादी करने को हैं या करने वाले हैं, यानी रिमोट फ्यूचर हो गया, स्पेशल स्ट्रक्चर 24 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा दे आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर हो गया, यानी एक ही स्ट्रक्चर से क्या, एक ही स्ट्रक्चर में समय लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, किसमें नहीं, 24 में। लेकिन 25 में ऐसा नहीं है। पास्ट टाइम में जो योजना होने को थी, जो कार्यक्रम करने को था, वो फेल हो गया, नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, वे दोनों शादी करने को थे, करने वाले थे, इसको हम इमीडिएट पास्ट भी मान सकते हैं, रिमोट पास्ट भी मान सकते हैं। यानी शादी करने को तो थे लेकिन नहीं किए। अब कारण क्या था पता नहीं, तो अब इसको हम इमीडिएट अगर पास्ट मानते हैं तो पहले में ट्रांसलेट कर लेंगे। दे वर बोथ टू गेट मैरिड, पहला हो गया, और काफी समय पहले तो दे वर बोथ टू हैव गॉट मैरिड, रिमोट पास्ट हो गया। अब चलते हैं, वे दोनों पिछले वर्ष शादी करने को थे या करने वाले। इसमें तो क्लियर है कि पिछले वर्ष दिया है, या कहाँ गए, यहाँ पर है, पिछले वर्ष दिया है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर, यानी रिमोट पास्ट की बात कर रहा है। तो हर हालत में इसी में ट्रांसलेशन होगा। अगर इसमें आ करते हैं तो गलत हो जाएगा, यानी दे वर बोथ टू गेट मैरिड करते हैं तो गलत हो गया। और इसमें किए क्या जी, दे वर बोथ टू हैव गॉट मैरिड लास्ट ईयर, तो सही हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।